नमस्कार। न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। अहमदाबाद से 12 जून को लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान हादसे के कारणों की शुरुआती जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से पता चला कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड में विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे। इंजन 1 के 1 सेकंड बाद ही इंजन 2 का फ्यूल स्विच ऑफ भी रन से कट ऑफ मोड में चला गया। जब अचानक से दोनों इंजन बंद हुए तब विमान 180 नॉट्स की रफ्तार पर था। हालांकि रिपोर्ट्स में अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि हादसा किसी मानवीय गलती से हुआ या फिर किसी तकनीकी खामी की वजह से। अभी पूरी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि हम पायलटों के कल्याण और भलाई के लिए चिंतित हैं, इसलिए इस समय जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करें। प्लेन क्रैश की जांच 3 एंगल से होगी। पता किया जाएगा क्या तकनीकी खराबी से हादसा हुआ और इसमें बोइंग की जिम्मेदारी है या नहीं। जब तक क्लीन चिट नहीं मिलेगी बोइंग जांच के दायरे में रहेगा। जांच होगी कि क्या पायलट ने जानबूझकर या गलती से इंजन कट ऑफ किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गलती से स्विच रन से कट ऑफ पर शिफ्ट होना संभव नहीं है। ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स को बुलाकर उनसे जांच कराई जाएगी। किसी अन्य उपकरण में खराबी से हादसा होने की संभावना भी जांची जाएगी। इस उड़ान में पायलट क्लाइव कुंदर विमान उड़ा रहे थे, जबकि मुख्य पायलट सुमित सभरवाल उड़ान की निगरानी कर रहे थे। उड़ान के अंतिम क्षणों में दोनों पायलटों के बीच बातचीत भी सामने आई है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज बातचीत का रिपोर्ट में जिक्र है। दोनों इंजन बंद हुए तब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट को यह कहते सुना गया कि तुमने स्विच क्यों बंद किया, जिस पर दूसरा पायलट जवाब देता है मैंने नहीं किया। रिपोर्ट में साफ नहीं कि इनमें कौन सी आवाज़ कैप्टन सभरवाल की है और कौन सी कुंदर की। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर फ्यूल स्विच अपने आप रन से कट ऑफ मोड में कैसे चला गया, जिससे इंजन को ईंधन मिलना बंद हो गया। सभरवाल के पास बोइंग 787 पर 8600 घंटे और कुंदर के पास 1100 घंटे से अधिक का अनुभव था। रिपोर्ट के अनुसार दोनों पायलटों को उड़ान से पहले पर्याप्त आराम मिला था। अहमदाबाद हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी पक्षी उड़ने की गतिविधि नहीं दिखी। हादसे के बाद डीजीसीए ने शुरुआती बयान में पक्षियों के टकराने की आशंका जताई थी। वीडियो में अभी दिखा है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान का रैम एयर टर्बाइन एक्टिव कर दिया गया। यह आपात स्थिति में इंजन को पावर प्रदान करने के लिए एक्टिव किया जाता है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि हवाई अड्डे के दायरे को पार करने से पहले ही विमान की ऊंचाई कम होने लगी। कोई भी पायलट इतना लापरवाह नहीं होता कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान जब पूरा ध्यान सामने लगे उपकरणों पर होता है तब कॉकपिट के बीच वाले हिस्से में लगे स्विचों से छेड़छाड़ करे। पायलट के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग सबसे अहम समय होता है। टेक ऑफ के दौरान पायलट का ध्यान फ्लाइट्स इंस्ट्रूमेंट्स और विमान की मैनुअली उड़ान पर होता है। आमतौर पर 2000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ऑटो पायलट लगाया जाता है। इस दौरान पायलट का ध्यान सिर्फ फ्लाइट को कंट्रोल करने पर होता है। यह लगभग असंभव है कि कोई भी पायलट खासकर टेक ऑफ के दौरान थ्रस्ट लेवल के पीछे लगे स्विचों से छेड़छाड़ करना चाहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉकपिट के आगे वाले पैनल में लगे लैंडिंग गियर के ऊपर उठाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे या फ्लैप्स को ऊपर उठाएंगे। व्यापक जांच रिपोर्ट आने का इंतजार जरूरी है। विमान पूरी ताकत से उड़ा है। उड़ने के लिए एक प्रारंभिक स्पीड होती है। विमान 180 नॉट पर चला गया था। इससे स्पष्ट है कि उड़ान के लिए सक्षम था, लेकिन उड़ान के कुछ ही सेकंड में दोनों इंजन बंद हुए हैं। कैप्टन ने फिर से उन्हें चालू करने का प्रयास किया। यही वजह रही कि विमान क्रैश के समय दोनों स्विच ऑन थे। ये विमान के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका उत्तर आगे पता चलेगा।